हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज की चीज़ों में हम लोग बेसिक परसेंटेज को देखेंगे, जिसमें कि बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन देखने वाले हैं। जिसमें यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को आप फ्रैक्शन में लिख रहे हो, वो चीज़ें अगर फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग को किस में परसेंटेज में किस तरह से चेंज करेंगे। और ये परसेंटेज का आपका ये शुरुआत जो है यहीं से होनी है, तो ये ज़ीरो लेवल का परसेंटेज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, जो मैं भी बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। और इससे बहुत सारे सवाल इसी पे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं। अगर आप बेसिक परसेंटेज अगर जान गए तो समझिए कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे 1/2, ठीक है। 1/2 वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से उसको गुणा कर देते हैं, यही करते हैं। तो 1/2 जो दिया हुआ है इसको भी अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, है ना। इजी है, लेकिन हम लोग को जहन में रखना है कि 1/2 है तो उसका परसेंट वैल्यू जो निकालेंगे तो 50% आएगा। उसी तरह हम लोग 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से 1/4 कर लेते हैं, तो हम लोग को 100 से ही गुणा करना है। लेकिन जहन में क्या रखनी है हम लोग को कि 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 50%। और 1/3 की बात करते हैं, यहाँ पे 1/3 उसको 33 सही 1/3%, या अगर उसको डेसिमल में ले जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे 33.33%, ठीक है। 1/4 है, इसको करेंगे तो 25%, और 1/5 है तो 20%। 1/6 जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी 100 से भाग देंगे, अगर 100 से अगर गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। इसको आपको दिमाग में अभी फ़िलहाल के लिए रखना है, ठीक है। अगर 16 सही 2/3 है, ये जो 16 सही 2/3 है यहाँ पे, इसको अगर हम चाहें तो 16.2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव में भी इसको लिख सकते हैं। तो 16.66 अगर परसेंट कह दे तो इसका मतलब हम लोग यूँ ही समझेंगे कि 1 में जो 6 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। और 1/6 अगर दे दिया फ्रैक्शन वैल्यू तो इसका परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 16.66 होगा। इसको मैं अभी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब सवाल हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस सवाल में देखेंगे कितना काम आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद जब सवाल बनाएंगे तब लगेगा कि हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो जानना था वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 1/7 है, ठीक है ना। 1/7 है, इसको हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो 14 सही 2/7। इसको अगर दशमलव में ले जाते हैं तो 14.28, है ना। ये याद करना बड़ा आसान है, आप लोग दिमाग में रखिए। जैसे 1/7 है तो 14 है, 14 दशमलव उसका दुगना हो गया 28, ठीक है। उसी तरह से 1/14 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 7 सही 1/7, है ना। 7 सही 1/7 है। अगर हम इसको परसेंटेज में दशमलव में ले जाते हैं तो 7.14, यानी इसका दुगना हो जा रहा है। ये 7 है तो इसका दुगना दशमलव के बाद, और यहाँ पे 14 है तो इसका दुगना हो जा रहा है दशमलव के बाद। अब आते हैं हम उसी तरह, जैसे देख सकते हैं कि 1/8 है, इसका अगर हम लोग परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 12 सही 1/2, यानी 12 सही 1/2 का मतलब 12.5, ठीक है। 1/9 को इसको परसेंट वैल्यू में निकालेंगे तो 11 से 1/9। आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि 1/9 है तो क्या किया हमने, 1/9 है तो यही किया है कि 1/9 लिख के और उसको हम लोग 100 से क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया, 11 सही 1/9। अगर 1/9 है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और कहाँ ले जाते हैं, दशमलव में ले जाते हैं, तो दशमलव में ले जाएंगे तो 11.11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं 1/10, यहाँ पे देखिए 1/10 है, 1/10 10 से भाग देंगे 10%। 1/11 है तो क्या होता है, 1/11 है तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो 9 सही 1/11 हमारा आ जाएगा परसेंट वैल्यू। और फिर अगर उसको हम लोग भाग देंगे तो 9.09 दशमलव में अगर ले जाते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है माय डियर। यहाँ पे आगे चलते हैं, 1/12 है, इसको निकालते हैं तो 8 सही 1/3% आएगा। और 1/3 को हम लोग यहाँ पे पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 1/3 है, इसको 1/3 है तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0.33 लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0.33 ऐसे करके लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 1/13 है, ठीक है। इसको 1/13 वैसे ही भाग देंगे 100 से भाग देंगे तो 7 सही 9/13 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/14 है, जैसे मैंने कि शुरू में ही बताया था कि 1/7 और 1/14 का क्या होना चाहिए। 1/7 है तो 14.28 है। उसी तरह से 1 में जब 14 है तो उसका अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7%। और अगर इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 7, यहाँ पे तो 7 है और इसका दुगना कर देंगे, 7 दूना के 14, यानी 7.14 याद रखने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1/15 है ना, इसको भी निकालेंगे तो 6 सही 2/3% आ जाएगा। 1/16 का है तो 6 सही 1/4% आएगा। 1/17 है तो 5 सही 15/17, ठीक है। 5 सही 15/17।
अब 1/18 है, इसको 5 सही 5/9। यहाँ पे 1/18 और 1/19 बहुत आसान है, याद भी रखेंगे हम लोग कि 1/18 और 1/19 कैसे। जैसे 1/18 तो 5 सही 5/9 और 1/19 है तो 5 सही 5/19 आ जा रहा है, ठीक है। और 1/20 का तो आसानी है, 100 से गुना करेंगे, 20 5 100 तो 5% आ जाएगा हमारा। अब 1/21 22 23 कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो पूरी तरह से हम लोग नहीं देख सकते, सबको याद रखना मुश्किल भी है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग कुछ और चुनिंदा चीज़ों को ले लेते हैं। जैसे में कि 1/24 ले लिया हमने, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है ये। इसे बनाने को तो 1/21 का भी बना सकते हैं, 1/22 का भी बना सकते हैं, 1/23 का भी बना सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। 1/24 का देख लेते हैं। 1/24 4 सही 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/25 का बहुत आसान है, वहाँ पे 25 चौके 100 4% हो जाएगा। अब उसी तरह से 1/30 अगर आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे 3:1/3, ये भी परसेंटेज में लिख देंगे इसको। 1/30 को भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद 1/40 है तो 2 सही 1/2% लिख देंगे। 1/50 है, इसको भी भाग दे देंगे, अगर 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे अगर तो 2 बार में जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है किस चीज़ का, परसेंटेज का, जिसको दिमाग में रखना है। 1/60 1 सही 2/3%, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं ना। अब थोड़ी सी बात आती है, ट्विस्ट इसमें ये आता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या 1/2 1/3 1/4 इसी के लिए है क्या, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे इसी के लिए नहीं है, सबके बटा में ऊपर 1 और नीचे 2, ऐसे करके 1/2 1/3 1/4 यही नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी कि 1/2 तो ठीक है, यहाँ पे 2/3 दे दे, ठीक है। अगर 1/4 है तो 1/4 के बाद हमको दे दे 3/4 दे दे, है ना, 3/4 दे दे। अब 1/5 जैसे आता है, 1/5 अगर आ गया बाई द वे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/5। 1/5 तो हमने पहले पीछे पढ़ ही लिया है। हो सकता है कि 2/5 आ जाए, हो सकता है कि 3/5 आ जाए, हो सकता है 4/5 आ जाए। तो इसको आगे हम लोग स्लाइड में यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है 2/3 दे दिया। हम लोग इससे पहले जो पढ़े हुए हैं, अब उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब उसको वो वाला जो पेज था ना उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार दिमाग में रखिए कि हम लोगों ने 1/2 पढ़ा, 1/3 पढ़ा, 1/4 पढ़ा, ऐसे करके 1/4 1/5 ऐसे सब पढ़ लिया, 1/20 तक पढ़ लिया हमने, है ना। अब अगर वही अगर 2 में कर दे, ऐसे 2/3 कर दे तो उसको कैसे बनाएंगे, तो बस उसी का हम लोग क्या करेंगे, सहारा लेंगे। जैसे 1/3 था, 1/3 था तो हमने देखा 33 सही 1/3%। अगर इसको आगे और दशमलव में ले जाना था तो 33.33% ऐसे कर रहे थे। अब आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2/3 है, तो 2/3 है तो 1/3 था, तो 2/3 कैसे बना है, इसमें हमने 2 का गुणा किया है तो ये 2/3 हो गया। तो जब 1/3 का जो रिजल्ट था हमारा 33.33 था, या 33 सही 1/3 था, तो 2/3 के लिए क्या होगा, इसी में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, इसमें भी चाहे तो 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ पे 33 में 2 का गुणा करेंगे तो 33 दूना के 66, और ऊपर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2/3%। समझ आ रही बात है। तो 66 सही 2/3%। अगर इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 66 दशमलव, क्योंकि 33 दूना के हो जाएगा 66 और यहाँ पे 33 दूना 66, तो 66.66%। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अगर जान रहे हैं 1/2 1/3 1/4 वाला, तो उससे 2/3 वाला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 3/4 वाला कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे 3/4 लिखा हुआ है वो किस तरह से बनाना है। तो 3/4 के लिए हम लोग 1/4 का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उस पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो 1/4 का हम लोग देखे थे, अगर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25% था। हम कहेंगे सर 1/4 है तो हम इसको 2 में भी 4 का बना सकते हैं, 3 में भी 4 का बना सकते हैं और 4 में भी 4 का बना सकते हैं, ठीक है, सही बात है। तो 1/4 2/4 3/4 और 4/4 ऐसे लिख दिया हमने। तो हमको पता चला कि जो 4/4 है इसका तो कट के 1 ही आना है, और 1 आएगा तो इसका परसेंट वैल्यू हम लोग लिखते हैं 100, ठीक है। अगर 2/4 का बनाएंगे हम लोग तो इसको हम लोग अगर शॉर्ट आउट करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 का हमने शुरू में ही देखा था 50%। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया इसको। और 1/4 का अभी हम लोग इससे भी पीछे पढ़े हैं तो 25% आया है। तो हम लोग को बनाना अब रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या 3/4 का। और 3/4 के लिए क्या करेंगे, जब 1/4 का बना रहे हैं तो 25% आ रहा है, तो इसमें 3 का गुणा हुआ है तो 25 में भी 3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे तो 25 × 3 बराबर कितना 75%। तो ये 75% जो है ये परसेंट वैल्यू किसकी 3/4 की। तो ये चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखनी है। ऐसे ही हम लोग बस बता रहा हूँ ना, बेसिक अगर फ्रैक्शन अगर आप जानते हैं तो हम लोग उससे बहुत कुछ निकालेंगे। 3/4 का हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, 3/4 का क्या करना, बस 3 का गुणा ही करना है। तो उधर 1/4 का अगर हम बनाए थे, यहाँ पे 1/4 का तो कितना आया था 25%। तो वैसे ही 3/4 का, तो उसमें भी क्या करेंगे 3/4, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25 और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 25 या 75%। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही बातें। देखिए 2/5 के लिए क्या क्या करते हैं। अब यहाँ पे 2/5 जो है इसको हम लोग पहले 1/5 रहा होगा हमारा, 1/5 हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, 2/5, 3/5,
4/5 और 5/5, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं 1/5 इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, 1/5 हमने पीछे ही पढ़ा, तो पता चला कि उसका 20% आया हुआ है, यस और नो, 20% आया हुआ है। अब 2/5 है तो उसका मतलब कि ये 2 का गुणा हुआ है, 1/5 है तो 20, तो 2/5 यानी कि दुगुना है उसके, तो 20 का कितना हो जाएगा 40%, तो 2/5 का 40%। वही 3/5 का करेंगे तो फिर 20 तिहाई 60%। तो 3/5 का अगर कोई कहेगा कि अगर परसेंट वैल्यू निकालिए तो क्या निकालेंगे 60% निकालेंगे। वही 4/5 के लिए कह दे तो 20 चौके 80%। और 5/5 जो है इसको तो ये कट ही जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का हम लोग जानते हैं कि परसेंट वैल्यू 100 हो जाता है, तो हम लोग 100 लिख देंगे। तो समझ में आई बातें। अब इससे देखिए 1/20 तक तो हम लोग याद कर चुके, 1/2, 1/3, 1/4, तो 20 तक याद हो गया। अब उसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सा उसको फैलाएंगे तो 1/5 तो था पीछे पढ़े हैं, 2/5 सीखेंगे, 3/5 सीखेंगे, 4/5 सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1/6 के लिए। यहाँ पे देखिए 1/6 जो लिखे हैं इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो 1/6 है, तो 1/6 को तो हमने पीछे ही देखा हुआ है कि 1/6 जो पीछे देखा है हमने उसकी वैल्यू कितनी थी, तो 16 सही 2/3%, यही थी ना 1/6 के लिए। अब ये बताइए मेरे को कि अगर हमने 1/6 को देख लिया कि इसका ये आ रहा है, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग दशमलव में ले जाते हैं तो 16.66%, यही है ना। तो ये 1/6 पीछे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 2/6 निकालना है, तो 2/6 के लिए आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2/6 है तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 1/3 आएगा। और जब 1/3 आएगा तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 33 सही 1/3%, यानी इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 33.33%। तो हमने इसको भी तो पढ़ ही लिया है 2/3 को। अगर 4/6 की बात करते हैं तो 4/6 को भी अगर हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे 4/6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3। और अभी हमने 2/3 को क्या देखा है, 2/3 भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो 2/3 है दिख रहा होगा आप लोगों को, 2/3 यहाँ पे इसको क्या किया 66 सही 2/3 या 66.66। तो हमने इसको भी पढ़ लिया है। 4/6 अगर कहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसको पहले हम लोग को कटा देंगे, 2/3 आएगा, और 2/3 का हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कितना 66 सही 2/3। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 3/6 है, इसको अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 3/6 है तो इसको तो कटा देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को हम लोग जानते हैं कितना परसेंट होता है 50%। तो ऐसे यानी कि इसके बटा में अगर 6 है, इसके बटा में 6 है, जैसे 1/6 फिर 2/6, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, तो 1/6 2/6। तो इसमें हमने 1/6 को केवल देखा है कि इसका जो परसेंटेज वैल्यू है 16 सही 2/3 है, दशमलव में 16.66। लेकिन 2/6 बना ही लिए हम लोग, 3/6 1/2 आता ही है, 4/6 का भी मैंने बताया कि वही 2/3 ही होगा, तो इसको भी हम लोगों ने देखा है। देखना सिर्फ और सिर्फ हमको ये है कि 5/6 कितना होता है, 5/6 है उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए गौर से देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 5/6 है, इसको हम लोग निकालेंगे इसका परसेंट वैल्यू। तो 5/6 के लिए मैं बताया कि 1/6 का पहले दिमाग में रखना है, 5/6 निकालना है तो उसके पहले 1/6 दिमाग में रखना है। तो 1/6 है आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि इतना हो रहा है, तो यानी 5/6 का मतलब उसका 5 गुना है, जैसे 16 सही 2/3 है, तो इसका अगर हम लोग 5 गुना करेंगे ऐसे करके, इसमें 5 का गुना कर देंगे, तो 5 का गुना करेंगे तो 16 में 5 का गुना करेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब इसमें 5 में 2 का गुना करेंगे तो 5 दूना के 10, और ये बटा में जो 3 है, तो क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पे 10 बटा में जो 3 है इसको हम लोग और सॉर्ट आउट करेंगे, और ऊपर जो अंश है उसको कम करेंगे, और जो हर है नीचे इसको हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा कर देंगे। तो इससे इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो 3 बार में ले जाएंगे, तो ये तो 80 है। इसको हम लोग अगर 10/3 है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे भिन्न में और, तो 3 तरीके 9, 3 सही 1/3, बस यार ये। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 80 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। तो हम लोग लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। समझ आ रही बातें। तो क्या समझ में आया कि अगर 5/6 का अगर हम लोग परसेंट वैल्यू लिखते हैं तो 83 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1/7 वाले का देखते हैं। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि 1/7 किस तरह से है। 1/7 का तो हम लोग पीछे समझ ही चुके हैं कि 14 सही 2/7, यानी कि 14.28%, इतना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्या वही 2/7 है, इसको कैसे निकालेंगे, तो वही आसान तरीका सब क्या करते जाएंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब 2/7 का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 14 सही 2/7 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 14 दूना के 28 हो जाएगा, और 2 दूना के 4/7 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी चाहे तो 2 का गुणा करके दशमलव में आगे लिख सकते हैं, 14 दूना के 28 हो जाएगा, और 28 दूना के 56, तो 28.56%, ठीक है। अब अगर हम लोग 3/7 का देखते हैं तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो बेसिक जो हमारा 1/7 था, जैसे 1/7 था तो उसका 14 सही 2/7 था,
ठीक है। इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, जब 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 तियाँ 42, फिर 3 दूना के 6 बटा में 7 प्रतिशत। इसको भी अगर हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे तो 14 का 14, 14 28 14 तियाँ 42 कर देंगे, तो 42 दशमलव 28 में 3 का गुणा कर देंगे हम लोग, 28 तियाँ कितना हो जाएगा 28 तियाँ 84, तो ये हो जाएगा हमारा 42.84%, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे की चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 बटा में 7 है, इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं। 14 सही 2 बटा में 7, इसको क्या करेंगे हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आप लोगों को, 14 में जब 4 से गुणा कर दो 14 चौके 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 सही है, 4 गुना किए 8 बटा में 7, तो क्या ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला परसेंट हो जाएगा तो सही है, नहीं 8 बटा 7 जो है ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा भाग चला जाएगा इसमें 8/7 में, तो हम लोग यहाँ पे 56 तो है 56 प्लस 8 बटा 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 सही 1 बटा में 7, तो 56 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 सही 1 बटा में 7%, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग 1/8 का, ठीक है। 1/8 वाले में भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है 1/8, 1/8 को तो हमने पीछे देखा है कि जैसे 1/8 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या था 12 सही 1 बटा में 2%, यही था ना, यानी कि 12.5%। अब जैसे 2/8 है तो 2/8 को हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग दिमाग में रखिए 2/8 है, इसको घटा देंगे हम लोग तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का हम लोगों ने पढ़ा है 25% है, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ मैंने इसको बना दिया है रेड कलर से, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हमने पढ़ लिया है, बस इसको शॉर्ट आउट करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे 4/8 है तो 4/8 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का कितना होता है 50% हो जाता है। 6/8 है तो 6/8 है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो और कितना में आ जाएगा 3/4, और 3/4 का हमने पीछे पढ़ा हुआ है 75%, ठीक है। और 8/8 यहाँ पे है, इसका मतलब 1, और 1 बराबर कितना 100%, ठीक है। तो हम लोग को देखना है 3/8, 5/8 और 7/8 का, ठीक है। तो अब 3/8 का देख लेते हैं हम लोग। जब 1/8 का हमको पता चला है कि 12.5 हो रहा है, तो 3/8 का उसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, तो 12 तिहाई 36, और आधा जो है उसका 1.5 गुना करेंगे तो 1.5 बढ़ जाएगा, तो 37 सही 1 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 37.5%, ठीक है। वही अगर हम लोग 5/6 का देखेंगे तो 12.5 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 5 का गुणा करेंगे तो 62.5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 62.5%, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग 7/8 का देखते हैं तो 12.5 है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87.5%। बात समझ आ रही है आप लोग को। इसको अगर हम लोग चाहें तो 62 सही 1 बटा में 2 भी लिख सकते हैं, ये प्रतिशत लिखाएगा, और इसको भी 87 सही 1 बटा में 2, इसको भी हम लोग परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे कि जो 3/8 है इसका 37.5% आ रहा है, जो 5/8 है इसका 12.5% आ रहा है, और जो 7/8 है इसका 87.5%। ये 1/8 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में बहुत आ रहा है, और क्वेश्चन इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आइए कुछ 1/9 का भी देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1/9 के लिए क्या हुआ है 1/9, पीछे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि 1/9 है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 11 सही 1/9, यानी कि 11.11, ठीक है। इतना करेंगे, ये परसेंट वैल्यू हो गया। हम लोग जैसे यहाँ पे जैसे रेड में इसको हम लोग घेरे हुए हैं 3/9, 6/9 और 9/9। 9/9 तो सबको पता ही है, 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है। ये 6/9 है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे 6/9, इसको हम लोग करेंगे 3 दूना के 6, 3 3 9, 2/3, और 2/3 का हमको पता है कि 66.66, यानी कि अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, इसको भी डाल देंगे प्रतिशत। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 3/9 है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का हमको पता है 33 सही 1/3%। अगर इसको अब दशमलव में लिखेंगे तो लिखेंगे 33.33%। समझ आ रही बात है। तो ये चीज़ें तो हम लोग कर चुके हैं। करना है हम लोग को 2/9 का, 4/9, 5/9, 7/9, 8/9। बहुत आसान है, एकदम याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे 2/9 है, तो 2/9 है तो क्या करेंगे, जब 1/9 है तो 11.11 हो रहा है, तो उसका दुगुना हम लोग कर देंगे 2/9 के लिए, तो 11 दूना के 22.22, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं 11 दूना के 22 सही 2/9। अगर वही 3/9 की बात हो रही है तो जैसे 3/9 है तो 3/9 तो हम लोग बता ही चुके हैं। 3/9 का यहाँ पे दोनों तरह से देख सकते हैं। 3/9 को अगर हम लोग कटाएंगे तो 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर 1/9 के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम लोग तो 3/9 का मतलब कि उसमें 11.11 है तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33.33। इस तरह भी हमारा 33.33 आ रहा है, और अगर इसको हम लोग कटा दिए हैं तो यहाँ पर भी 33.33 आ रहा है।
हम लोग बनाते हैं 4/9 का, ठीक है। तो 4/9 का जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/9, तो वही 11.11, उसमें 4 का हम लोग कर देंगे गुणा, तो 11 चौके 44.44%। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 11 चौके 44 सही 4/9%, ठीक है। अब वैसे बचा क्या है 5/9, 7/9 और 8/9, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5/9 है, तो 1/9 का तो हम लोग को पता है 11 सही 1/9 यानी कि 11.11, बस वही इसमें 5 का गुणा कर देंगे हम लोग, 11 5 55। यहाँ पे इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 55 सही 5/9 आएगा, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर 55.55%। तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। वही अगर 7/9 का कर देंगे तो 7/9, यहाँ पे 7/9 तो 7 से गुणा कर देंगे, 11 सही 1/9, और इसको हम लोग गुणा कर देते हैं 7 से, ठीक है। 11 7 77 सही 7/9, दशमलव वाला में करना हो तो इससे गुणा कर देंगे, तो 11 7 77.77%। तो आसान है, 1/9 जिसमें रहे, अगर 5 है तो 55.55, 6 है तो 66.66, 1 में अगर 7/9 है, अगर 7/9 है तो 77.77, वही 8/9 है तो 88.88। बहुत आसान है, बोला था कि 1/9 का बड़ा आसान है ना। इसको अगर 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका हमारा आंसर। तो ये दिमाग में रखना है हम लोग को। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारा 1/20 तक तो याद ही किया, उसमें भी अगर उसको ब्रेक करके याद किया तो 1/9 में हमने कितना याद कर लिया, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पीछे पढ़ भी चुके हैं, और कुछ चीज़ें से 5/9 नहीं पढ़े थे, 7/9 नहीं पढ़े थे, 8/9 नहीं पढ़े थे, तो इसको हमने देखा। अब 1/10 भी बहुत आसान है, 1/10 का क्या ही कहना। यहाँ पे 1/10 का क्या, 1/10 है तो 10% कर देंगे। यहाँ पे 2/10 है, इसको 2/10 को हम लोग पढ़ चुके हैं, 2/10 बोले तो 1/5 है, और 1/5 का पढ़ चुके हैं। हालांकि जहाँ जहाँ 10 है ना, वैसे यहाँ पे बहुत आसान है कि 10 जहाँ है 2/10 है तो 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 20% हो जाएगा। 3/10 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे 10% है इसमें 3 का गुणा करेंगे कि 30% हो जाएगा। कैसे, अब आसान ये भी है कि 3/10 है, इसको 100 से ही तो गुणा करना है, तो परसेंट में हमारा चेंज हो जाता है, तो 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 10 में 100, 10 3 30, 30% हो गया। 4/10 है यानी कि 40%, 5/10 है यानी 50%, 6/10 है यानी कि 60%, 7/10 है यानी कि 70%, 8/10 है यानी कि 80%, 9/10 है यानी कि 90%, और 10/10 यानी कि 1 कट जाएगा तो 100%, ठीक है। ये बहुत आसान है। ऐसे ही हम लोग जितना भी परसेंटेज है इसको हम लोग बना सकते हैं। वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को ये बता दूं ताकि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे तो आगे की फ्रैक्शन की जो चीज़ें हैं वो बनाना हमारे लिए आसान होगा। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 100% है ना, अब इसको ये परसेंट में दिया है, अब हम इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। ये एक्चुअली है हमारा परसेंट में, मैं शुरू में ही बोला था कि परसेंट को भी हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंट टू फ्रैक्शन, और पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखा है। तो परसेंट टू फ्रैक्शन में क्या करना होता है, हम लोग को 100 से डिवाइड कर देना यानी भाग देना होता है। ये ऑलरेडी 100% है, इसमें 100 से भाग देंगे हम लोग, 1 आ जाएगा। इसमें 100 से भाग देंगे, 2 बार में कट के 2 आ जाएगा। इसमें 100 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। इसमें 100 से भाग देंगे 4, इसमें 100 से भाग देंगे 5। यहाँ पे 10% है तो 10% है तो इसमें भी 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो कि 1/10। 20 है, इसको 100 से भाग देंगे, 20 5 100, 1/5। 25 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 25 चौके 100। 30 है, इसको भी हम लोग 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आई होप आप लोग को समझ में आएगी चीज़ें। अगला वीडियो हम फिर कोशिश करेंगे आप लोग को बनाने का, इसमें हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। परसेंटेज अगर हमारा सवाल अगर कंप्लीट होता है तो आई थिंक कि ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद डिस्काउंट है, ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होंगी। और परसेंटेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दूसरे टॉपिक के लिए हैं, फिर भी उसको परसेंटेज से अगर हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।